मेरी एक कविता, जब भी अपने पति का चुनाव करना। सज धज कर तो कोई भी सुंदर दिख जाता है, सज धज कर तो कोई भी सुंदर दिख जाता है, मगर जो तुम्हें तुम्हारे पुराने कपड़ों में, उलझे लपेटे बिखरे बालों में, बिना मेकअप के चेहरों में, बिना किसी गहनों में तुम्हें सुंदर कहेगा, और जो अपने विचार सुंदरता के मायने और मापदंड से परे रखेगा, वही तुम्हें बुढ़ापे की झुर्रियों में भी खूबसूरत कहेगा। ज्यादा सज्जनता वाला व्यवहार तो थोड़ी देर ही हो पाता है, मगर जो तुम्हें तुम्हारे बोलने के स्व अंदाज में, दो चार गालियों के साथ में, कभी नरम तो कभी गर्म अंदाज में, कभी रूखा तो कभी तेज मिजाज में तुम्हें पसंद करेगा, और जो अपने विचार, सलीके और संस्कार की डोरियों से थोड़ा बंधा रखेगा, वही रिश्ता निभाने की बात पर अंत तक टिका रहेगा। तो लड़कियों, जब भी अपनी पति का चुनाव करना, अनीता मनकेश्वरा की ये बात जरूर याद रखना। हाँ ठीक है, अच्छाइयाँ तो सभी को अच्छी लगती हैं, मगर जो तैयार हो तुम्हारे दर्द को समझने को, तुम्हारे अंदर के दानों से निपटने को, तुम्हारी बुराइयों को सहजता से लेने को, तुम्हारी लाज को अपनी इज्जत समझने को, और जिसका विचार अच्छाइयों और बुराइयों के सागर में गोता नहीं लगाएगा, वही तुम्हारी खुशियों को अपनी उम्मीदों के बोझ तले नहीं दबाएगा। तो लड़कियों, जब भी अपने पति का चुनाव करना, अनीता मनकेश्वरा की ये बात जरूर याद रखना। थैंक यू सो मच, आप सब ने अपना कीमती वक्त देकर मेरी इस कविता को सुना, और मुझे उम्मीद है मेरी कविता आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो के ठीक नीचे के रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, ताकि मेरा हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकूं, मैं आप सबके दिलों तक भी आसानी से पहुंच सकूं। तो आज की मेरी कविता का शीर्षक है, जब भी अपने पति का चुनाव करना। तो जब भी लड़कियां अपने पति के बारे में सोचती हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा ही सोचती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपना फुल फोकस रखना चाहिए। जब कोई लड़का आपको पसंद आ जाए तो उसकी बुराई पर आपको फुल फोकस रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि अच्छाई जो होगी उसकी, वो तो आराम से आपके साथ रहकर कट जाएगी, बीत जाएगी, वो अच्छी बात है। उस पर ज्यादा आपको ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं कि उसमें अच्छी बातें क्या है। ध्यान देने की जरूरत यह है कि उसमें बुरी बातें क्या है। क्यों ध्यान देने वाली बातें ये है? क्योंकि फिर आपको ये सोचना है कि उसकी इन सारी बुराइयों के साथ क्या मैं एडजस्ट कर पाऊंगी। ऐसा नहीं कि लड़के ही सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे बहुत सुंदर लड़की मिले, मुझे कमाने वाली लड़की मिले। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही ये बात सोचते हैं, लड़कियां भी अक्सर ये बातें अपने दिमाग में रखती हैं कि कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है जब तक कि मजबूरी ना आ जाए, वरना वो पहली चॉइस तो उनकी हमेशा बेस्ट होती है। वो इतनी ज्यादा उनकी उम्मीदें हो जाती है ना कि मुझे बहुत सुंदर दिखने वाला लड़का चाहिए, मुझे बहुत कमाने वाला लड़का चाहिए। एक्चुअली हमको मतलब ही नहीं होता सीरत क्या है लड़की की। हम जो है सुंदरता, आज भी सुंदरता देखकर कितनी लड़कियों की शादियां हो जा रही हैं। अगर आप गरीब हैं और अगर आपके पास 3-4 लड़कियां और सब सुंदर हैं, तो फिर आपको चिंता करने वाली बात नहीं है, बड़े आराम से उनकी शादियां हो जाती हैं। क्योंकि सुंदरता लड़कियों की आज भी जो है कि देखकर बहुत सारे लड़के हैं जो शादी कर ले जाते हैं उनसे। एक्चुअली हमको फर्क ही नहीं होता है कि चमड़ी के अंदर जो सीरत है, उसका व्यवहार है, स्वभाव है, वो कैसा है। हम सच में बड़े पागल होते हैं जब शादी की बात आती है या लड़का लड़की पसंद करने की बात होती है ना, तो एक्चुअली हम बहुत पागलों की तरह या बेवकूफों की तरह ही सोचते हैं कि सुंदर चमड़ी चाहिए, गोरी चाहिए, सुंदर चाहिए, कमाने वाली भी है, आजकल तो ये नई डिमांड है। तो हम ऐसे सोचते हैं। मुझे एक्चुअली ये लगता है कि कितने बेवकूफ होते हैं हम, कितने मूर्ख हैं हम कि हम ऐसा सोचते हैं हर वक्त। और जब 4-5 साल शादी को बीत जाते हैं ना, तब इंसान ये सोचता है कि इसकी सुंदरता का क्या मैं अचार डालूं, जब इसकी इतना स्वभाव इसका इतना गंदा है, इसका व्यवहार इतना गंदा, जीना मुश्किल हो जाता है, लाइफ हेल बन जाती है। लेकिन सोसाइटी में 4 लोगों को दिखाने के लिए, अपना स्टेटस बनाने के लिए एक सुंदर लड़की को आप अपने बगल में खड़ा करना चाहते हो, एक सुंदर लड़के को अपने बगल में खड़ा करना चाहते हो। तो देखिए, कितना भी आप सोच समझ कर लड़का लड़की पसंद कर लीजिए, जब तक आप में समझदारी नहीं है, जब तक आप एक दूसरे को वैल्यू और रेस्पेक्ट देना नहीं सीख पाते हो, तब तक तो भाई कोई भी शादीशुदा जिंदगी, हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं हो सकती, ये मानकर चलिए। तो देखिए, इस कलयुग में ना किसी को राम जी मिलने वाले हैं और ना ही किसी को सीता जी मिलने वाली है। तो ये मानकर चलिए कि एक सेल्फिश इंसान से आपकी शादी हो रही है। आप अगर उससे कुछ मेहनत करवाना चाह रहे तो आपको भी
उसे कुछ देना होगा, एक हाथ ले और एक हाथ दे, बस यही हिसाब चल रहा है आजकल रिश्तों के बीच भी। इसलिए कोई सुखी नहीं रह पा रहा है, क्योंकि स्वार्थ के बेस पर जो रिश्ता चलेगा तो बताइए उसमें खुशी कहाँ से आएगी। रोना धोना, लड़ाई झगड़े, ये सब तो होने ही वाले हैं और तैयार रहिए इन सब चीजों के लिए भी। तो ये थी मेरी बातें आज की कविता के टॉपिक पर। तो आप सभी भी मुझे कमेंट करिए और बताइए कि लड़का और लड़की जब आप देखने गए थे तो किस बात को आपने सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी। कमेंट करिए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और शेयर भी किया करिए। अच्छा लगता है आप सभी के व्यूज देखकर। और जो भी नए हो मेरे चैनल पर वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलती हूँ एक और नए वीडियो में, आप सबसे मेरी मुलाकात रहेगी। तब तक उसकी हर बात पर गौर फरमाते रहिएगा। किसकी?